अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यू सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का। इंग्लिश ग्रामर के साथ हम जीआरई वर्ड्स भी साथ करेंगे। जीआरई वर्ड्स हम टोटल 3000 करेंगे, 3000 टोटल जीआरई वर्ड्स करेंगे। मैं आपको हिंट के साथ याद करवाऊंगा जीआरई वर्ड्स को, जो टोटल कितने 3000 हम पढ़ेंगे, मैं आपको हिंट के साथ याद कराऊंगा। मैं सर जैगम बात कर रहा हूँ, मैं सर जैगम टीच कर रहा हूँ, जो आपको इंग्लिश ग्रामर भी मैं ही टीच करता हूँ। हम जो वर्ड्स पढ़ेंगे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो वर्ड्स हम पढ़ेंगे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, यानी हम ऐसे वर्ड सेलेक्ट नहीं करेंगे जिनका ताल्लुक कॉम्पिटेटिव एग्जाम से ना हो। हम वही वर्ड सेलेक्ट करेंगे जिनके जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं या जिनके एग्जाम्स में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हमने ऐसे 3000 इंपॉर्टेंट जीआरई के वर्ड्स सेलेक्ट किए हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में किस किस एग्जाम के लिए ये वोकेबलरी जो है हमारी, जो हमारी जीआरई वर्ड्स हैं 3000, ये जो लिस्ट है ये कौन कौन से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काम आएगी। सीएसएस में, पीएमएस में, सीसीई में, पीपीएससी में, एसपीएससी में, केपीपीएससी में, बीपीएससी में, एनटीएस में, ओटीएस में, एसटीएस में, आईबीए में, आर्मी में, बैंकिंग में, टीचिंग में, गवर्नमेंट की कोई भी जॉब हो, प्राइवेट या कोई प्राइवेट जॉब हो, उसमें 30 से 50% जो है ना वो इन्हीं जीआरई वर्ड्स से इंग्लिश पोर्शन में 30 to 50% जो है ना वो वोकेबलरी यूज होती है, यानी टेस्ट में पूछी जाती है। अगर 10 क्वेश्चन 10 एमसीक्यूज अगर इंग्लिश के हैं तो उनमें से 4 या 5 जो है वो एमसीक्यूज वोकेबलरी से ही होते हैं। अब वोकेबलरी में सिनोनिम एंटोनिम्स आ जाते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। हम अभी जीआरई के वर्ड्स कर रहे हैं। टोटल जो जीआरई के वर्ड्स हैं वो कितने 3000 है। मैं हर लेक्चर में आपको 30 वर्ड्स बताऊंगा, यानी मैं आपको 30 वर्ड्स, उनके सिनोनिम्स, उनके एंटोनिम्स हिंट के साथ मैं आपको बताऊंगा। 30 वर्ड पर लेक्चर, एक लेक्चर में मेरे कितने 30 वर्ड्स होंगे। टोटल लेक्चर जो मेरे होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 100। टोटल मेरे लेक्चर्स होंगे वोकेबलरी पे, यानी जीआरई की 3000 लिस्ट के टोटल लेक्चर्स मेरे होंगे 1000, जिनमें से यानी डेली हम कितने डिस्कस करेंगे, 30 डिस्कस करेंगे। मैं इन लेक्चर्स को जो अपलोड करूंगा, एक तो यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा, दूसरा जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है मैं उनमें अपलोड करूंगा। मैंने वर्ड्स पहले से लिख रखे हैं, उनके साइनिम्स, उनके एंटानिम्स और हिंट में अभी बताऊंगा आपको कि कैसे उसको, उस वर्ड को याद करना है। और उसकी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये वाला वर्ड है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट क्यों है किसी भी वर्ड की जानना है कि जो, अगर हम, कई मरतबा ऐसा होता है कि मैं स्टूडेंट की कॉपीज चेक करता हूँ तो उन्होंने वर्ब को क्या किया होता है, वर्ब को सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज़ किया होता है, या वर्ब को उन्होंने ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज़ किया हुआ होता है, या एडजेक्टिव को उन्होंने सब्जेक्ट की प्लेस पे जो है ना वो यूज़ किया हुआ होता है, या ऑब्जेक्ट की प्लेस पे। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो स्टूडेंट यही रिप्लाई करते हैं कि सर हमें पता नहीं था कि ये वाला वर्ड जो है वो वर्ब है, या ये वाला वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों है जानना, क्योंकि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की प्लेस पे हमेशा या तो नाउन यूज़ होगा या प्रोनाउन यूज़ होगा। ये हमने नाउन के लेक्चर में डिस्कस किया था। आपने, आई होप कि नाउन के कंप्लीट आपने लेक्चर सुने होंगे जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना किसी भी वर्ड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका, क्योंकि जब सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे तब कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा वर्ड, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच कब यूज़ करें। अब जैसे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तो मॉडिफाई करेगा किसको, या एक्सप्लेन करेगा नाउन को, और एडवर्ब क्या करेगा, वर्ब को करेगा। वो एडजेक्टिव कर सकता है, वो हम जब जो इंग्लिश का कोर्स है हम उसमें पढ़ते हैं। अभी हम आते हैं फर्स्ट वर्ड जो हमारा है जीआरई का, वो है अबेज। अबेज का मतलब होता है, अबेज का मतलब होता है जलील करना, यानी किसी को जलील करना। अब जलील करना क्या है कि एक्शन को शो कर रहा है, और जो एक्शन को शो कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या है, वर्ब है। तो जो करना वाले जो वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग उर्दू में करना पे एंड हो, वो किसको, वो शो करते हैं एक्शन को। और वो कैसे वर्ड्स होंगे, वो उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसी होगी, वो वर्ब होंगे। ठीक है। अब जलील करना, मैं साइनोनिम्स को एस से शो करूंगा। ठीक है, मैं अभी लिख देता हूँ साइनोनिम्स। साइनोनिम्स उनको मैं एस से शो करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा नेक्स्ट में, और उनको मैं ब्लू में राइट करूंगा। साइनोनिम्स ब्लू, ब्लू पेन से। और जो एंटानिम्स होंगे उनको मैं ब्लैक से लिखूंगा। एंटानिम्स उनको मैं ब्लैक पेन से राइट करूंगा, और उनको मैं सिर्फ ए से लिखूंगा। ए से आप समझ जाना कि एंटानिम्स सर लिख रहे हैं, और एस से समझ जाना कि सर साइनम्स लिख रहे हैं। और मैं साइनम्स ब्लू में राइट करूंगा और एंटानिम्स में ब्लैक में राइट करूंगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, साइनम्स और एंटानिम्स इनके मैं आपको समझा के फिर राइट करता हूँ, और फिर मैं आपको हिंट बताता हूँ लास्ट में कि इसको याद कैसे करना है। इस वर्ड को, वर्ड था हमारे पास अबेज। अबेज का मतलब था जलील करना, अबेज का मतलब था जलील करना, यानी अब किसी को जलील करेंगे तो उसको इंग्लिश में राइट कैसे करेंगे, कौन कौन से वर्ड्स हैं। मैं अब अबेज के जलील करना, जलील करने के इंग्लिश में ना हो सकते हैं 100 वर्ड्स हो सकता है 50 हो सकता है 20 हो। हम सारे जानने की कोशिश नहीं करेंगे, हम सारे नहीं जानेंगे, हम सिर्फ वो जानेंगे 2-3 जो एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स में एग्जामिनर पूछ सकता है। हम सिर्फ वो वर्ड्स जानेंगे, यानी 2 या 3 जो वर्ड्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्जामिनर पूछता है, हम वो जानेंगे। हम कंप्लीट अब यहाँ पे बैठ के जलील करने के जो 20 साइनिम्स हैं या 30 हैं या 30 एंटानिम्स हम इतना याद कर ही नहीं सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है कि 2 या 3 वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जामिनर पूछ सकता है, हम उनको याद करें। तो अबेज यानी जलील करना, इसका साइनिम्स जो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स के लिए, वो कौन कौन से हैं कि एक है लोअर, लोअर। दूसरा है किसी को डिग्रेड करना, लोअर करना, डिग्रेड करना, डिग्रेड करना, ह्यूमिलिएट करना, ह्यूमिलिएट करना।
humiliate, किसी को ह्यूमिलिएट करना। ये हो गए इसके साइनम्स, यानी जलील करना। जलील करना को हम और क्या क्या राइट कर सकते हैं कि लोअर, डिग्रेड और ह्यूमिलिएट। इसके एंटानिम्स जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं अबेस के केस में, वो कौन कौन से हैं? वो है एलिवेट, यानी ऊपर करना, एलिवेट बढ़ाना, एक्सपेंड करना, एक्सपेंड करना। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है एग्रेंडाइज करना। एग्रेंडाइज करना, एलिवेट, एक्सपेंड, एग्रेंडाइज। अब मैं आपको हिंट बताता हूँ कि इसको याद कैसे करना है। हिंट हो सकता है थोड़ी सी आपको सुन के अजीब भी लगे कुछ कुछ की, लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आई होप सो के, क्योंकि जो पहले जो स्टूडेंट जिनको पढ़ा है उन्होंने तो पॉजिटिव फीडबैक ही दिया, उन्होंने कहा सर हमारी हेल्प होती है इससे। तो मैं आपको हिंट बताता हूँ। हिंट क्या है? अबेस। अबेस इसको आप उर्दू में राइट कर लें तो बेहतर है। मैं उर्दू में राइट यहाँ नहीं कर सकूँगा, तो आप हिंट को आप याद करते जाना, या मैं राइट करता हूँ, या मैं राइट करता जाता हूँ हिंट को। हिंट को मैं यहाँ राइट करता जाता हूँ, ब्लैक से ही मैं राइट करता हूँ हिंट को। कि हिंट हिंट क्या है कि अबेस, अबेस मतलब जलील करना। ठीक है, इसकी मैं हिंट क्या लिख रहा हूँ कि अबे चुप कर अब बस कर भाई, अब बस कर भाई, अबे चुप कर अब बस कर भाई, अबे चुप कर अब बस कर भाई, कितना नीचा दिखाएगा। अबे चुप कर अब बस कर भाई, और कितना नीचा दिखाएगा। आई होप कि आपने पॉइंट को गेट कर लिया होगा, समझ लिया होगा आपने हिंट को। अबेस करना, अबेस यानी क्या? जलील करना किसी को, कि अब अबे चुप कर अब बस कर भाई, कितना नीचा दिखाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अबेश। अबेश की मीनिंग होती है उर्दू में शर्मिंदा करना। अबेश की मीनिंग है शर्मिंदा करना। हम इनके साइनिम्स जानते हैं। अबेश के साइनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी शर्मिंदा करना कौन कौन से इंग्लिश में इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, जो शर्मिंदा करना को शो कर सकते हैं। जैसे कि एम्बेरेस हो गया, शेम्ड हो गया, मैं ये सारे लिख देता हूँ। ये शेम्ड, शेम्ड, एम्बेरेस्ड, तो इन सब की जो मीनिंग है ना, वो शर्मिंदा शर्मिंदा करना ही है। एम्बेरेस्ड, बेशफुल, 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 बेशफुल के बाद फिक, ऑकवर्ड। ठीक है, यानी मैं अगर इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन बताऊँ आपको कि बेश की, कास्ट एन अदर पर्सन टू फील ऑकवर्ड, बेशफुल, एम्बेरेस्ड, शेम्ड। ठीक है, अगर इंग्लिश में आप इसकी डिक्शनरी से मीनिंग देखेंगे तो ऐसे मीनिंग निकलती है। मैं इसके एंटानिम्स राइट करता हूँ। एंटानिम्स में है, एंटानिम्स में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या? अनबेस्ड, वो है अनबेस्ड, उसको अन कर दें यानी बेस्ड को, या अनडाउट, ये अनडाउट, अनडाउंटेड। अब इसको हिंट के तौर पे इसको हम याद कैसे करें? अबेश को, अबेश, अबेश में 3 वर्ड से बना हुआ है ना। अबेश 3 वर्ड। आ, ए से होता है ऑलवेज, ए से ऑलवेज को हिंट याद करने की है। हिंट जो है वो ये है कि ए से आप याद करें ऑलवेज, बी से आप याद करें ब्रिंग्स, ब्रिंग्स, ऑलवेज ब्रिंग्स, आप बेश ऑलवेज ब्रिंग्स। एस एच से आप याद करें शेम, एस एच से क्या? शेम, कि ऑलवेज ब्रिंग्स शेम, जो हमेशा शर्म ही लाता हो, ऑलवेज ब्रिंग शेम। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वर्ड है अबेट। अबेट की उर्दू में माना होती है कम करना। अबेट की उर्दू में माना होती है कम, कम करना। अब जो अबेश है, अबेश किस पे एंड हो रहा है उर्दू में? शर्मिंदा करना। जो करना पे एंड हो, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो किसको शो करते हैं? वो एक्शन को शो करते हैं। वो क्या होते हैं? वो वर्ब होते हैं। जैसे अबेश हो गया। अब नेक्स्ट में है कम करना। कम करना हो गया यानी कि एक्शन को शो कर रहा है, तो अबेट भी क्या होगा? वर्ब होगा। अबेट क्या है? वर्ब है। अबेट का मतलब होता है, अबेट का जो उर्दू में मतलब है वो है कम करना। अगर इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देखें तो होता है समथिंग, समथिंग बिकम्स फ्यूअर, लेस इंटेंस, सब्सिडाइड आर मॉडरेट। ठीक है, इसके मैं साइनिम्स आपको लिख देता हूँ कि इनके जो साइनिम्स हैं वो कौन कौन से हैं अबेट के। अबेट के साइनिम्स हैं फ्यूअर, फ्यूअर, लेस, लेस, लेस इंटेंस, इंटेंस, लेस इंटेंस। ठीक है, क्योंकि एंटानिम्स इसका इसी से बनता है, इस वजह से मैंने आपको ये राइट किया। फ्यूअर, लेस, लेस इंटेंस, या सबसाइड, 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 या फिर मॉडरेट, या फिर मॉडरेट। ये इसके कौन से इंपॉर्टेंट साइनिम्स हैं अबेट के। अबेट के तो एंटानिम्स क्या होंगे? अबेट के जो एंटानिम्स है वो है इंटेंसिफाई करना, इंटेंसिफाई करना। एंटानिम्स क्या? इंटेंसिफाई करना यानी किसी चीज़ को बढ़ाना। क्या? इंटेंसिफाई करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ को कम करना। तो अबेट उसका जो एंटानिम्स है वो क्या है? इंटेंसिफाई करना, इंटेंसिफाई करना। अबेट को याद करने के लिए हिंट क्या है? अबेट को याद करने के लिए हिंट क्या है? हिंट है अबेट से मिलता जुलता एक वर्ड है हमारे पास, वो है रिबेट, वो है रिबेट। अब इसको याद करें ऐसे, एक तो आपकी वोकेबलरी में एक और वर्ड आ जाएगा रिबेट, और मिलता जुलता भी है अबेट से। अगर आपको रिबेट याद होगा तो आपको अबेट भी याद होगा। रिबेट का मतलब होता है छूट देना, रिबेट का मतलब होता है छूट देना। ठीक है, रिबेट का मतलब होता है छूट, छूट देना यानी डिस्काउंट देना, रिड्यूसिंग प्राइस। डिस्काउंट हम देते हैं, डिस्काउंट देते हैं यानी क्या करते हैं? हम प्राइस को रिड्यूस करते हैं। रिबेट की जो इंग्लिश में या डिक्शनरी में मीनिंग क्या होती है? रिड्यूसिंग प्राइस। तो आप इसको इससे अबेट को रिबेट से याद कर सकते हैं कि रिबेट की मीनिंग भी क्या होती है? छूट देना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एब्रीविएट। एब्रीविएट जो है उसका मतलब होता है छोटा करना, छोटा करना। अब ये भी जो एंड है वो किस पे हो रहा है? करना पे हो रहा है। करना को पे हो रहा है यानी क्या? एक्शन को शो कर रहा है, और एक्शन को जो शो करे हम उसे वर्ब कहते हैं। अब जो एब्रीविएट है, एब्रीविएट की जो साइननेम्स है, जो साइननेम है उसका मतलब होता है शॉर्टन, किसी भी चीज़ को शॉर्टन करना, किसी भी चीज़ को शॉर्टन करना,
किसी भी चीज़ को शॉर्टन करना। और हिंट क्या है एब्रीविएट को याद करने की, कि एब्रीविएट जो वर्ड है वो ब्रेविटी से बना है। एब्रीविएट जो वर्ड है वो बना है ब्रेविटी से, ब्रेविटी। एब्रीविएट जो वर्ड है वो ब्रेविटी से बना है, और ब्रेविटी की जो मीनिंग होती है वो होती है मुख्तसर, यानी ब्रीफ, यानी ब्रीफ। तो आपके लिए यही हिंट है कि एब्रीविएट जो वर्ड है वो बना है ब्रेविटी से। ब्रेविटी का मतलब होता है ब्रीफ, यानी मुख्तसर। तो उर्दू मीनिंग छोटा करना, और उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, शॉर्टन। ये क्या हो गया, इसका साइनिम्स हो गया, ये इसका साइनिम हो गया, साइनिम हो गया। अब शॉर्टन यानी जो छोटा करना। अब इसको मैं अगर इसका एंटेनियम्स में राइट करूंगा, अगर मैं इसका एंटेनियम्स राइट करूंगा तो मैं इसके एंटेनियम्स क्या क्या राइट करूंगा, कि मैंने लिख दिया लेंथन। ठीक है, लेंथन किसी चीज़ की लेंथ बढ़ाना या एक्सपेंड करना। अगर आपको किसी वर्ड की मीनिंग पता चल जाए ना, फिर साइनिम्स और एंटानिम्स को मालूम करना फिर मुश्किल नहीं है, फिर तो आसान काम है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एब्डिकेट। एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब होता है छोड़ देना। एब्डिकेट का उर्दू में मीनिंग क्या है, ये छोड़ देना, छोड़ देना, तर्क करना, किसी चीज़ को तर्क करना। ठीक है, तर्क करना यानी क्या, छोड़ देना, छोड़ देना। एब्डिकेट भी क्या है, एक्शन को शो कर रहा है। एब्डिकेट भी क्या कर रहा है, एक्शन को शो कर रहा है। जो चीज़ एक्शन को शो करे वो वर्ब होती है, तो एब्डिकेट भी क्या है, वर्ब है। एब्डिकेट भी क्या है, वर्ब है। अब किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी चीज़ को छोड़ दें, इसके हम इंग्लिश में जो वर्ड्स लिखते हैं, यानी जो इसके साइननेम्स हैं वो कौन कौन से हैं, साइननेम्स कौन कौन से हुए एब्डिकेट के, यानी छोड़ देना। पहले तो रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब होता है छोड़ देना, रिनाउंस, रिनाउंस। या फिर गिव अप, गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। अब गिव अप में क्या क्या हो सकता है, गिव अप, गिव अप पावर वो छोड़ सकता है, पावर को छोड़ सकता है। वो राइट को किसी को, यानी अपने किसी हक को छोड़ सकता है, ये राइट को छोड़ सकता है, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ सकता है। ठीक है, यानी कुछ भी छोड़े। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है, कि छोड़ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देना। एंटानियम क्या बनेगा इसका, एंटानियम क्या बनेगा, अगर साइनोनिम्स यानी मीनिंग इसकी छोड़ देना है तो इसका उल्टा मैं करूंगा तो वो क्या बनेगा, इसका एंटानियम क्या बनेगा, एंटानियम, एंटानियम बनेगा एक्सेप्ट करना, यानी किसी चीज़ को कबूल करना, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना। टेक ऑन, टेक ऑन यानी कोई चीज़ लेना। बी क्राउंड, बी क्राउंड जैसे कि कोई बादशाह हो वो तख्त को छोड़ दे, तख्त को छोड़ दे, बी क्राउंड। तो उसका एंटोनिम्स हम क्या कहेंगे, बी क्राउंड, यानी क्या वो तख्त को वापस हासिल कर ले, तो क्या, बी क्राउंड। अब इसको हिंट क्या है, इसको याद करने की, एब्डिकेट वर्ड को याद करने की हिंट क्या है हमारे पास, कि एब्डिकेट वर्ड जो है वो मिलता जुलता है किससे, एब, एब प्लस डिकेट से। ठीक है, एब प्लस डिकेट, एब प्लस डिकेट, डिकेट। और डिकेट से हमें समझ में आ रहा है कि डिकेट किसको शो कर रहा है, डिक्टेटर को शो कर रहा है। डिक्टेटर, डिक्टेटर भी क्या होता है, एक तरह का बादशाह होता है। डिक्टेटर भी क्या होता है, एक तरह का बादशाह होता है। अब हम किसी भी वर्ड के आगे अब यूज करते हैं तो वो क्या, अपोजिट मीनिंग देता है। वो अपोजिट मीनिंग देता है, कैसे, मैंने लिखा नॉर्मल, मैंने लिखा नॉर्मल। अब मैं अगर इसकी अपोजिट मीनिंग लेना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, एब नॉर्मल लिख दूंगा। एब नॉर्मल यानी एब क्या देता है, अपोजिट मीनिंग देता है, अपोजिट मीनिंग देता है। यहाँ भी क्या है, जो एब डिकेट, एब क्या करेगा, डिक्टेटर की अपोजिट मीनिंग देगा, डिक्टेटर की अपोजिट मीनिंग देगा। डिक्टेटर क्या करता है, गवर्न करता है, क्या करता है, यानी बादशाह करता है, बादशाह होता है। अब जो डिक्टेटर यानी छोड़ दे, जो अपनी बादशाह छोड़ दे, अपना जो गवर्न है, अपना जो रूल करता है उसको छोड़ दे, तो हम क्या कहेंगे उसको, एब्डिकेट। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है अबेरेंट। अबेरेंट का मतलब होता है गुमराह, यानी कोई किसी चीज़ से डेविएट हो जाए, गुमराह हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, एब्रियंट। अब गुमराह, अब गुमराह जो है ना वो किसी हमारे पास एक्शन को शो नहीं कर रहा। एब्रेंट यानी गुमराह होना, गुमराह होना नहीं, गुमराह, जस्ट जस्ट वर्ड क्या है, गुमराह मीनिंग में। गुमराह जो है ना किसी एक्शन को शो नहीं कर रहा, किसी एक्शन को शो नहीं कर रहा। तो हमें फील हो रहा है कि जो एब्रेंट है वो जो वर्ब नहीं, किसी एक्शन को शो नहीं कर रहा है। एब्रेंट की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एब्रेंट जो है वो एडजेक्टिव है। एब्रेंट क्या है, एडजेक्टिव है। अब जो इसके गुमराह, गुमराह के हम साइनिम्स जो है वो क्या क्या राइट कर सकते हैं। गुमराह, कोई भी चीज़ गुमराह हो तो हम उसके लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश में। एक तो डेविएंट, जो डेविएट से बना है, यानी डेविएंट। ठीक है, डेविएंट हो सकता है, और एब नॉर्मल हो सकता है, एब नॉर्मल, एब नॉर्मल यानी जो चीज़ नॉर्मल ना हो, जो चीज़ गुमराह हो, जो चीज़ गुमराह हो, जो चीज़ नॉर्मल ना हो। अब मैं इसके एंटानिम्स को लिखूं, यानी इसके बिल्कुल अपोजिट में मीनिंग लिखूं। अपोजिट में इसके मीनिंग इंग्लिश में कौन कौन से वर्ड्स मैं इंपॉर्टेंट लिख सकता हूं, जो कि एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से, के नॉर्मल, के नॉर्मल, एबनॉर्मल का अपोजिट क्या होगा, नॉर्मल होगा। डेविएंट जो यानी गुमराह हो गया उसका क्या होगा, यूजुअल। ठीक है, यूजुअल, यूजुअल होगा उसका अपोजिट। इसको याद करने के लिए हिंट क्या है, इसको याद करने के लिए हिंट क्या है, कि एबेरेंट को याद करने के लिए हिंट, हम कैसे एबेरेंट को याद कर सकते हैं, यानी जो गुमराह हो चुके हैं या जो नॉर्मल नहीं है, उसको मैं कैसे राइट कर रहा हूँ हिंट को, कि एब, एब प्लस ई आर, ई डबल आर प्लस एंट, प्लस एंट। अब मैंने इसको ऐसे राइट किया कि अब का मतलब मैंने राइट किया कि अवे। ठीक है, ये आपको हिंट आखिर में जब कंप्लीट होगी तो आपको समझ में आ जाएगी। अब अवे, ई आर से मैंने निकाला एरर, एरर, एंट का मतलब एंटी, एंट का मतलब एंट, चुंटी जो है। तो क्या, अब एरर एंट, के अवे एरर एंट, अवे एरर एंट, यानी जो एंट जो है, एंट क्यू में ना हो, एंट नॉट इन क्यू, यानी जो कतार में ना हो, एंट नॉट इन क्यू, जो कतार में ना हो। अब जो कतार में नहीं होंगे, जो कतार में नहीं होंगे तो हम कहेंगे ना वो गुमराह हो चुके हैं, वो गुमराह हो चुके हैं, वो सीधी लाइन पे नहीं है। जो सीधी लाइन में नहीं है, जो कतार में, जो कतार में नहीं है, जो सीधी लाइन में नहीं है, वो गुमराह हो गए हैं, यानी उनका बिहेवियर कैसा है, उनका बिहेवियर जो है वो एब नॉर्मल है। यानी जो एंट का बिहेवियर कैसा है, एब नॉर्मल है।
आई थिंक ये थोड़ी फनी है हिंट, लेकिन काम की है, आपको यानी याद रह जाएंगी। आई होप सो। इनके जो पहले वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने तो यही फीडबैक दिया कि सर हमें वर्ड्स याद रह जाते हैं इन हिंट से, चाहे थोड़ी सी फनी है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है अब्रेशन। अब्रेशन, अब अब्रेशन के मीनिंग जो है वो क्या है, खराबी। खराबी, अब खराबी भी किसी एक्शन को शो नहीं कर रही, खराबी किसी एक्शन को शो नहीं कर रही। और हमारे पास जैसे कुछ स्टूडेंट इसी को रटा लगाते हैं कि सर जो वर्ड्स TION से खत्म हो तो वो शो करते हैं किसको, नाउन को। तो एबर्शन क्या है, एबर्शन किसको शो करता है, रिप्रेजेंट करता है नाउन को रिप्रेजेंट करता है। एबर्शन जो है वो नाउन है। एबर्शन की मीनिंग सेम ही है जो एबरेंट की है, यानी कोई चीज़ एबनॉर्मल हो, कोई चीज़ जो है वो एबनॉर्मल हो। साइनेम्स इसके क्या क्या होंगे, कोई चीज़ एबनॉर्मल हो, कोई चीज़ हमारे पास एबनॉर्मल हो, कोई चीज़ हमारे पास एबनॉर्मल हो या डिसऑर्डर हो, यानी कोई भी चीज़ मेंटली डिसऑर्डर या किसी भी तरह का कोई डिसऑर्डर हो, यानी एबनॉर्मल हो, नॉर्मल नहीं हो। और दूसरी उसकी साइनेम क्या इंपॉर्टेंट कि डिसऑर्डर हो, के डिसऑर्डर हो, मेंटल डिसऑर्डर या कोई भी। तो इसके एंटानियम्स क्या क्या बन सकते हैं, इसके एंटानियम्स क्या क्या बन सकते हैं। हम अभी आज जो है ना वो 10 वर्ड्स करेंगे जस्ट GRE के। हम आज जस्ट 10 वर्ड्स GRE के करेंगे, क्योंकि हमारा थोड़ा सा टाइम जो है ना वो इंट्रो में चला गया था इसके। और मैं थोड़ा सा स्लो भी पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि सर हिंट कैसे बताएंगे, सर साइनिम्स कैसे बताएंगे, सर एंटानिम्स कैसे बताएंगे, कैसे राइट करेंगे, कैसे मीनिंग करेंगे। तो वो सारा मैं आज कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा स्लो स्लो कर रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो हम 20 मिनट्स में, आई होप सो कि हम 30 वर्ड्स जो है ना उनको कवर कर लें। जो एंटानिम्स हैं, जो खराबी यानी एबनॉर्मल या डिसऑर्डर के अगेंस्ट है, यानी उनकी अपोजिट मीनिंग देते हैं हमारे पास, वो कौन कौन से हैं कि एक नेचुरल है, क्या है, नेचुरल हो गया, रेगुलर हो गया, यानी डिसऑर्डर एबनॉर्मल है, तो दूसरा क्या है, नेचुरल। रेगुलर इसका भी नॉर्मल हो सकता है, बिल्कुल नॉर्मल इसका भी हो सकता है, यूजुअल इसका भी हो सकता है, यूजुअल। अब इसको हिंट क्या है याद करने की, एबर्शन को याद करने की हमारे पास हिंट क्या है, हमारे पास हिंट क्या है कि एबर्शन जो है ना वो साउंड हमें ऐसा देता है, अबॉर्शन जैसा साउंड देता है। साउंड हमें कैसा देता है, अबॉर्शन, अबॉर्शन जैसा साउंड देता है। और अबॉर्शन का जो डेफिनेशन वो क्या है, नॉट नॉर्मल डिलीवरी, जो नॉर्मल डिलीवरी ना हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अबॉर्शन कहते हैं। अबॉर्शन यानी जो नॉर्मल डिलीवरी ना हो, नॉट नॉर्मल, नॉट नॉर्मल डिलीवरी। हमारे पास एक वर्ड है एबोर। एबोर का मतलब होता है नफरत करना, नफरत करना। और जो वर्ड्स मीनिंग हमें उर्दू में करना किस दें, वो किसको शो करते हैं, एक्शन को शो करते हैं। हमारे पास क्या हुआ, एबोर क्या हुआ, वर्ब है। हमारे पास एबोर क्या है, वर्ब है। एबोर का मतलब है नफरत करना, नफरत करना। अब इसके साइनेम्स क्या क्या हो सकते हैं, साइनेम्स क्या क्या हो सकते हैं कि एक तो है हेट यानी नफरत करना, या किसी से डिटेस्ट करना, डिटेस्ट, डिटेस्ट हो जाना, डिटेस्ट हो जाना। अब एंटानिम्स क्या क्या हो सकते हैं, अगर मैं इसको उल्टा करूँ, नफरत का उल्टा करूँ, नफरत का उल्टा क्या होगा, मोहब्बत होगा। नफरत का उल्टा हमारे पास क्या होगा, मोहब्बत होगा। यानी इसके एंटानिम्स क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है लव, दूसरा हो सकता है एडमायर, किसी को एडमायर करना। अब इसको इसके लिए तो हिंट की जरूरत ही नहीं है, एबोर तो कॉमन सा वर्ड है, सबको ही पता है कि एबोर की जो मीनिंग है वो क्या होती है, नफरत करना होती है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है कि एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है कमतर, पस्त। जो कोई चीज़ कमतर हो, कोई कोई बंदा है, कोई भी चीज़, कोई इंसान, कोई इंसान तो खैर कमतर या पस्त नहीं हो सकता, कोई भी चीज़ जो है वो कमतर या पस्त हो सकती है। इंसान तो सबसे खूबसूरत है, सबसे खूबसूरत है, अशरफुल मखलूकात है इंसान, तो जाहिर सी बात है क्यों कमतर होगा या पस्त होगा, कोई भी चीज़ होगी जो कमतर या पस्त हो सकती है। अब एब्जेक्ट, एब्जेक्ट कोई भी पस्त चीज़ हो, कोई भी कमतर हो, तो हमें किसी एक्शन को शो नहीं कर रहा, तो किसी एक्शन को हमारे पास शो नहीं कर रहा, वर्ब नहीं है, ठीक है, वर्ब नहीं है। तो एब्जेक्ट क्या है, एब्जेक्ट एडजेक्टिव का काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। एब्जेक्ट का मतलब क्या, कमतर, पस्त। अब मैं अगर इसको इंग्लिश में राइट करूँ, इसको मैं इंग्लिश में राइट करूँ, इसके साइनेम्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके साइनेम्स क्या क्या हो सकते हैं कि रेज्ड, रेज्ड, रेज्ड हो गया, एज लो एज पॉसिबल हो गया, या प्राइड कर देना, लेकिंग प्राइड हो गया, लेकिंग प्राइड, लेकिंग प्राइड, लेकिंग प्राइड हो गया, लेक वेरी हम्बल हो गया, लेक ऑफ शोइंग लेक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया। इसको आप लिख लेना, वेरी हम्बल मैं लिख देता हूँ। और नेक्स्ट जो वर्ड मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ वो आप इसकी साइनेम्स लिख देना कि शोइंग लेक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, शोइंग लेक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। इसके जो अपोजिट में मीनिंग क्या हो सकती है, यानी इसका एंटोनिम्स हम क्या लिख सकते हैं कि जो प्राउड करता हो खुद पे। इसका अपोजिट तो यही होगा कि एक तो लेकिंग प्राइड है साइनेम्स इसका, तो इसकी अपोजिट मीनिंग क्या होगी, जो प्राउड करता हो, प्राउड, जो प्राउड करता हो। इसको याद करने की हिंट ये है, इसको याद करने की हिंट ये है कि एब्जेक्ट, एब्जेक्ट जो है ना वो साउंड करता है किसी की तरह, रिजेक्ट की तरह, रिजेक्ट की तरह साउंड करता है। ठीक है, अब इससे अब समझ में आ जाएगा आपको कि जो रिजेक्ट की तरह साउंड करे तो उसको ज़ाहिर तकलीफ होगी कि ना, जब उसको कोई रिजेक्ट कर देगा। हमारे पास आज का लास्ट वर्ड है कि एब्जोर। एब्जोर, एब्जोर की उर्दू में मीनिंग होती है वापस लेना, पीछे हट जाना। अब जो वापस लेना या पीछे हट जाना किसको शो करता है, वर्ब को, यानी किसी एक्शन को शो करता है, किसी एक्शन को शो करता है। हमारे पास जो एब्जोर है वो क्या है, वर्ब है। अब एब्जोर यानी पीछे हट जाना, वापस लेना, तो इसकी एक तो इसके साइनेम्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी इसी सेम मीनिंग में, सेम मीनिंग में। साइनेम का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग, अगर आपको याद ना हो, ये आपको सिंपल सी बात पता ना हो, साइनेम का मतलब होता है, ये पहले मुझे बताना चाहिए था, साइनेम का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग, एक जैसी मीनिंग। और एंटानिम्स का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग, यानी जो उल्टी मीनिंग हो उसकी, उसकी उल्टी मीनिंग हो, उसकी अपोजिट मीनिंग हो, उसके खिलाफ मीनिंग हो। तो एब्जोर के जो साइनेम्स हो सकते हैं, यानी जिनकी मीनिंग वापस लेना या पीछे हट जाना हो सकता है, वो कौन सा होता है, वो रिनाउंस अपॉन ओथ, रिनाउंस, रिनाउंस अपॉन ओथ, यानी किसी कसम जो खाई हुई थी उससे पीछे हट जाना, रिनाउंस
अपान अपान ओथ, रिनाउंस अपान ओथ। अब इसके जो अपोजिट क्या क्या हो सकता है, इसके अपोजिट क्या क्या हो सकता है, पीछे हट जाना या वापस लेने के अपोजिट हम क्या राइट कर सकते हैं, हम इसके अपोजिट क्या राइट कर सकते हैं एंटोनिम्स में, कि एक्नॉलेज करना यानी क्या, तस्लीम करना, एक्नॉलेज करना और एक्सेप्ट करना, एग्री करना, ये सारे क्या है इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, हिंट है इसकी एब्जोर की, सिंपल है एब्जोर की, जो हमारे पास हिंट है एब्जोर, एब एब्जोर, एब्जोर जो है ना हमारे पास, जो हम वर्ड ऊपर करके आए हैं, जो वर्ड ऊपर करके आए हैं जिनकी मीनिंग रिनाउंस थी, कौन सा वर्ड था, एब्डिकेट, एब्डिकेट उससे मिलता जुलता है। तो आप एब्जोर को एब्डिकेट से उसकी सेम मीनिंग से आप उसको याद कर लें, एब्डिकेट एब्जोर। तो हमने आज 10 वर्ड्स किए हैं, आज हमने जीआरआई के 10 वर्ड्स किए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा सा फास्ट भी करूंगा और इतना स्लोली मैं राइट नहीं करूंगा। आज का लेक्चर मैंने बहुत स्लो रिकॉर्ड किया है क्योंकि आज का फर्स्ट लेक्चर था, तो इस वजह से आपको थोड़ा समझ आ जाए। हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, लेक्चर नंबर 2, उसमें हम 30 वर्ड्स डिस्कस करेंगे और थोड़ा जल्दी डिस्कस करेंगे ताकि कम टाइम में हम ज़्यादा वर्ड्स डिस्कस कर सकें। हमारे लेक्चर में 30 वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं सारे लेक्चर्स जो है ना यूट्यूब पे शेयर करूँगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहते हैं तो मैं उसकी लिंक्स भी जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।